में मौसम का मिजाज पल पल बदल रहा है। उच्च हिमालयी क्षेत्रों में अभी भी बर्फबारी का दौर जारी है। वहीं विश्व विख्यात केदारनाथ धाम में शीतकाल के बाद अभी तक द्वितीय चरण के कार्य शुरू नहीं हो पाए हैं। धाम में पुनर्निर्माण काम शुरू करने में मौसम बाधक बना हुआ है। आए दिन शाम के समय बारिश के अलावा बर्फबारी होने से पुनर्निर्माण काम शुरू नहीं हो पा रहे हैं। हालांकि मजदूरों ने केदारनाथ तक पैदल मार्ग से बर्फ हटा दी है और द्वितीय चरण के पुनर्निर्माण कामों को करने के लिए मजदूर भी केदारनाथ पहुंच गए हैं। बता दें कि 25 अप्रैल से केदारनाथ धाम की यात्रा शुरू हो रही है। यात्रा शुरू होने से पहले केदारनाथ पैदल यात्रा से बर्फ हटा दी गई है और पैदल मार्ग पर घोड़े खच्चरों के अलावा इंसानों की आवाजाही शुरू हो गई है। 15 जनवरी से ही धाम में बंद पड़े द्वितीय चरण के पुनर्निर्माण कामों को करने के लिए मजदूरों की टीम भी केदारनाथ में है। लेकिन धाम में इन दिनों मौसम खराब चल रहा है। शाम के समय बर्फबारी के अलावा बारिश भी हो रही है और इस कारण दूसरे चरण के पुनर्निर्माण काम शुरू नहीं हो पा रहे हैं। जो मजदूर केदारनाथ पहुंचे हैं वो फिलहाल धाम में ही बर्फ को साफ करने का काम कर रहे हैं। उत्तराखंड सरकार द्वारा हरिद्वार में कॉरिडोर निर्माण को लेकर कैबिनेट में प्रस्ताव पास कर दिया गया है। काशी और उज्जैन की तर्ज पर हरिद्वार हर की पौड़ी क्षेत्र को कॉरिडोर के रूप में विकसित किया जाएगा। हरिद्वार के निवासी कॉरिडोर बनाने का स्वागत तो कर रहे हैं, लेकिन व्यापारी वर्ग में संशय की स्थिति बनी हुई है। हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण द्वारा बोर्ड बैठक में कॉरिडोर बनाने का प्रस्ताव पास कर दिया गया है। वहीं धामी कैबिनेट में भी इस प्रस्ताव पर मोहर लगा दी गई। वहीं मगर हरिद्वार के व्यापारी वर्ग में इसको लेकर संशय बना हुआ है। बता दें कि व्यापारियों का साफ तौर पर कहना है कि विकास के रूप में वो कॉरिडोर बनाने का स्वागत तो करते हैं, लेकिन विकास के नाम पर हरिद्वार का विनाश हम नहीं चाहते हैं। इसके साथ ही तीर्थ पुरोहितों ने भी सरकार द्वारा धार्मिक स्थलों के विकास करने के फैसले का स्वागत किया है। व्यापारियों में कॉरिडोर को लेकर बनी असमंजस की स्थिति पर जिला प्रशासन ने साफ कर दिया है कि बिना हरिद्वार के लोगों को विश्वास में लिए कोई भी काम नहीं किया जाएगा। जिलाधिकारी विनय शंकर पांडे ने कहा कि कॉरिडोर के निर्माण के लिए जल्द ही योजना बनाई जाएगी। योजना बनाने से पहले हरिद्वार के सभी लोगों की राय भी ली जाएगी। जो सच्चाई है वो तो ये है कि कॉरिडोर बन रहा है तो बहुत अच्छी बात है, हरिद्वार का विकास हो रहा है बहुत अच्छी बात है, लेकिन हरिद्वार का विनाश नहीं होना चाहिए। विकास के साथ विनाश होना बड़ा अचंभे की स्थिति है कि अगर कॉरिडोर बनेगा तो कौन से प्रारूप से बनेगा, किस रूप में बनेगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा। अभी हरिद्वार का व्यापारी, हरिद्वार का नागरिक बड़ा भयभीत है। हरिद्वार प्रशासन को, उत्तराखंड शासन को कॉरिडोर के बारे में स्पष्ट करना चाहिए। देखिए, हम तो स्वागत करते हैं धर्म स्थलों का विकास, धर्म स्थलों का सौंदर्यकरण, वहाँ के आने वाले तीर्थयात्री श्रद्धालुओं की जो सुख सुविधाएं हैं उनको अगर लाभान्वित करने के लिए सरकारें कुछ अच्छा काम करती हैं तो मुझे लगता है कि उसका हम लोगों को स्वागत करना चाहिए और जितनी ज़रूरत है उसके हिसाब से ही विकास। समय समय पर इस हर की पौड़ी क्षेत्र ही नहीं अपितु पूरे हरिद्वार का विकास हुआ है, यहाँ सौंदर्यकरण हुआ है। अभी पिछले कुंभ के अंदर आपने देखा था कि जिस प्रकार से हर की पौड़ी में भव्य द्वार बने हैं या अन्य स्थलों का, अन्य घाटों का सौंदर्यकरण हुआ है। इसी प्रकार अगर नई योजना के साथ श्रद्धालुओं को अधिकाधिक प्रभावित करने के लिए अगर सरकार अच्छा काम करती है तो हम लोग उसका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। बार बार उनसे कहा जा रहा है कि बिना उनके विचार विमर्श के कोई योजना नहीं बनेगी। अब वो अनावश्यक अपने मन में कोई शंका पाले बैठे हैं तो उसका समाधान मैं नहीं कर सकता। तो जल्द इस संबंध में उनके संबंध में बनाया निश्चित रूप से अभी कंसल्टेंट नियुक्त होगा। जब कंसल्टेंट अपॉइंट होगा, कंसल्टेंट का मतलब होता है कि आप योजना बनानी है, बनाते समय सभी स्टेक होल्डर से विचार विमर्श होगा। हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण की बैठक थी तो उसमें कई महत्वपूर्ण विषयों पर बातचीत हुई है। सबसे पहले तो आज प्राधिकरण बोर्ड ने एक ये निर्णय लिया है कि हर की पैड़ी कॉरिडोर के रूप में एक इसको विकसित किया जाए और उसमें कुछ कंसल्टेंट्स नियुक्त करके और डीपीआर तैयार की जाए।
सोशल मीडिया के माध्यम से पीएम और सीएम के खिलाफ अपशब्दों का उपयोग करने का आरोप लगाते हुए प्रभारी एसएसपी सुखबीर सिंह को सांसद प्रतिनिधि ओम प्रकाश जुगराण ने एक व्यक्ति के खिलाफ शिकायती पत्र सौंप कार्रवाई की मांग की है। आज सांसद प्रतिनिधि ओम प्रकाश जुगराट प्रभारी एसएसपी पौड़ी सुखबीर सिंह को एक ज्ञापन उन्होंने सौंपा और इस दौरान जानकारी देते हुए जुगराट ने बताया कि महिला ने सोशल मीडिया पर भरारी शहर में चल रहे विधानसभा में सत्र में हंगामे के दौरान कुछ विधायकों द्वारा विधानसभा अध्यक्ष के खिलाफ अमर्यादित व अभद्रता करने को लेकर पोस्ट किया, जिसमें महिला ने घटना को निंदनीय बताया था, जिसको लेकर एक व्यक्ति द्वारा कमेंट कर पीएम व सीएम के खिलाफ शब्दों का प्रयोग किया गया और सांसद प्रतिनिधि ओम प्रकाश जुगराण के मामले में एसएसपी से संबंधित व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई की मांग भी की गई। प्रभारी एसएसपी सुखबीर सिंह ने बताया कि मामले की गंभीरता को देखते हुए अभियोग पंजीकृत करने के निर्देश दिए गए हैं और एसएसपी को शिकायत पत्र देते समय पूर्व गढ़वाल सह संयोजक नितिन राव तथा मंडल अध्यक्ष युवा मोर्चा पौड़ी नगर मयंक रावत की मौजूदगी रही। धन्यवाद आपका कि आपने मुझे पूछने की ज़रूरत की। अभी विधानसभा सत्र हमारा भरारी क्षण में चल रहा था और जो 14 तारीख को कुछ मान्य विधानसभा सदस्यों द्वारा अभद्रता हाउस में की गई, उसके परिप्रेक्ष्य में हमारे कोई कार्यकर्ता सुनीता सुंदरलाल ढोंडियाल डबराल करके हैं, उनकी फेसबुक आईडी में देख रहा था 15 तारीख को उन्होंने डाली, तो वहाँ की जो गतिविधियाँ उन्होंने की थी उसकी भर्त्सना करते हुए उन्होंने अपने उसमें डाला था कि दुर्भाग्यपूर्ण ये घटना हुई है, क्योंकि इस समय स्पीकर हमारी जो है उत्तराखंड में एक महिला है और महिला के सामने इस तरह का आचरण सभासदों अपने विधानसभा सदस्यों द्वारा की गई, एक अच्छी परिपाटी नहीं बनी। इस आधार पर जब उन्होंने मैंने वो आईडी देखी तो आईडी के पीछे किसी एक व्यक्ति ने कोई संगल है, उन्होंने कुछ डाला था कि इन लोगों की अच्छी हरकतें नहीं है। तो प्रदीप ढोंडियाल नाम का एक व्यक्ति है जो कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री और उत्तराखंड प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री उनके उसमें इस तरह की अभद्रता से शब्द का प्रयोग करता है कि जो कि एक अशोभनीय है और मुझे बड़ा कष्ट हुआ, इसलिए मैंने उनका स्क्रीनशॉट लेके और अपने एसएसपी अभी इसमें केस अभियुक्त के खिलाफ पंजीकृत करने का वो आग्रह किया और उन्होंने तत्काल प्रभाव से इस पर कार्रवाई शुरू कर दी। अब ये विषय साइबर क्राइम का है, अब देखेंगे फेक आईडी है कि क्या है, वो सब जांच का विषय है और वो सब उस ब्रांच का काम होता है, वो अपने हिसाब से काम करेंगे और इसको क्लियर करना उनका काम है। तो दोबारा मैं एसएसपी साहब से मिलूंगा कि इसमें क्या क्या कार्रवाई हुई है। फिलहाल तो आज मैंने इसमें एफआईआर दर्ज की है। माननीय सांसद जी के प्रतिनिधि श्री ओम प्रकाश जुगरान कुछ देर पहले मेरे पास आए थे एक कंप्लेंट लेकर, और उस कंप्लेंट में कुछ व्यक्तियों ने माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए और माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए अभद्र शब्दों का प्रयोग किया है। मैंने तत्काल उस पर अभियोग पंजीकृत करने के आदेश दे दिए हैं और उन्हीं की तहरीर पर, और इसमें अभी अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। मैंने तत्काल उसको निर्देश दिए हैं कि इसमें अभियोग पंजीकृत करें पहले ही और उसके बाद गिरफ्तार करने के लिए टीम बनाए इनको। हम इस प्रकरण को बहुत गंभीरता से ले रहे हैं और अभियोग पंजीकृत कर रहे हैं और इसके साथ साथ हम इनके नंबर निकाल के उनको सर्विलांस पे लेकर इनका लोकेशन ज्ञात करेंगे, इनको गिरफ्तार करेंगे और कड़ी से कड़ी इनके विरुद्ध कार्रवाई करेंगे। हरिद्वार पुलिस के लिए सिरदर्द बने शातिर बाइक चोर गिरोह के 3 सदस्यों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिनके पास से पुलिस ने चोरी की 9 बाइक भी बरामद की है। पुलिस द्वारा पकड़े गए बाइक चोरों से पूछताछ की जा रही है। एसपी क्राइम रेखा यादव का कहना है कि 13 मार्च को सलेमपुर निवासी द्वारा एफआईआर दर्ज कराई गई। इसका संज्ञान लेकर पुलिस ने टीमों का गठन किया। यातायात पुलिस ने चेकिंग अभियान चलाया, जिनसे पूछताछ की गई। उनके द्वारा बताया गया है कि वाहन चोरी का है और भी कई वाहन उनके द्वारा चोरी किए हैं। पुलिस ने 3 बाइक चोरों को गिरफ्तार किया और इनके पास से 9 चोरी की बाइक भी बरामद की गई हैं और पकड़े गए बाइक चोरों का आपराधिक इतिहास भी पुलिस खंगाल रही है।
13 मार्च को सलेमपुर निवासी वादी द्वारा उत्तराखंड पुलिस ऐप के माध्यम से EFIR लॉन्च की गई थी, जिसके तत्काल संज्ञान लेते हुए थानाध्यक्ष द्वारा टीमों का गठन किया गया एवं बाइक चोरी की तस्दीक हेतु अपने विभिन्न स्थानों पर टीम नियुक्त की गई। इसी दौरान यातायात पुलिस व थाना पुलिस द्वारा चेकिंग अभियान जारी रखा गया था। उसी क्रम में एक सलेमपुर रेगुलेटर पुल के पास एक वाहन पर तीन संदिग्ध लोग दिखे, जिनसे कागज मांगे गए थे वाहन के, तो उनके द्वारा कोई वाहन कागज उपलब्ध नहीं कराया गया। इसमें तत्काल उन्होंने थाने लाकर के पूछताछ की तो उनके द्वारा स्वीकार किया गया कि यह वाहन उनका नहीं है, इन्होंने चोरी के माध्यम से वाहन प्राप्त किया था। तो तब सख्ती से पूछताछ करने पर उनके द्वारा बोला गया कि अन्य और ऐसे वाहन हैं जो इनके द्वारा समय समय पर चोरी किए गए। अभी तक 3 अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई है इसमें, और लगभग टोटल 9 वाहन इसमें प्राप्त किए गए हैं, जिसमें से 2 वाहन जो है, एक रानीपुर थाना क्षेत्र से संबंधित है और एक ज्वालापुर में उसका अभियोग पंजीकृत है। बाकी अन्य वाहनों की तस्दीक की जा रही है कि वो कहीं किसी थाना क्षेत्र के खिलाफ मुकदमा दर्ज है कि सिलसिलेवार इस तरीके की घटनाएं होती जा रही है। व्यक्तियों द्वारा वाहन चोरी की घटनाएं समय समय पर उजागर भी की जा रही है। अभी तक इनका आपराधिक इतिहास के संबंध में कुछ पता नहीं चल पाया, बाकी इसकी जानकारी की जा रही है, जैसे भी होगा विवेचना में इसको सम्मिलित किया जाएगा। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग में JEE और पटवारी पेपर लीक प्रकरण में SIT द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। SIT द्वारा इस मामले में कई आरोपियों को गिरफ्तार भी किया गया है। SIT द्वारा मामले में मुख्य आरोपी संजय धारीवाल के भाई सुधीर धारीवाल को गिरफ्तार किया गया है। SIT ने मुख्य आरोपी संजय धारीवाल की गिरफ्तारी के लिए 50,000 का इनाम भी घोषित किया है, मगर अभी तक SIT ने उसे गिरफ्तार नहीं कर सकी है। SP क्राइम रेखा यादव ने पेपर लीक प्रकरण में मुख्य आरोपी के भाई की गिरफ्तारी को लेकर जानकारी देते हुए बताया कि पेपर लीक प्रकरण के मुख्य आरोपी संजय धारीवाल के भाई सुधीर धारीवाल की गिरफ्तारी कर ली गई है। पेपर पढ़ाने में उक्त अभियुक्त का पूर्ण सहयोग रहा है और SP क्राइम रेखा यादव का कहना है कि अभी तक कुल 17 गिरफ्तारी की जा चुकी है। 20 लोगों से ज्यादा के नाम भी प्रकरण में आ चुके हैं और धीरे धीरे सभी की गिरफ्तारी की जा रही है। SP क्राइम रेखा का कहना है कि डेविड और संजय धालीवाल जो कि प्रकरण के मुख्य आरोपी हैं, उनकी गिरफ्तारी के लिए 50,000 का इनाम भी रखा गया है। पेपर लीक प्रकरण में की जा रही विवेचनाओं के क्रम में अभी नए इसमें उपलब्धि के तौर पर एक गिरफ्तारी की गई है। हमारे विवेचना में फरार चल रहे अभियुक्त संजय धारीवाल के भाई सुधीर धारीवाल की वर्तमान में गिरफ्तारी की गई है। इसका रोल यह था कि इसके द्वारा समय समय पर अपने भाई को पेपर प्रश्न पत्र लीक के संबंध में रिसोर्स उपलब्ध कराए जाते, साथ ही इसके निवास स्थान को भी यूज़ किया गया था पेपर पढ़ाने के लिए। तो इस तरीके से इसका लगभग पूर्ण रूप से सहयोग था पेपर पढ़ाने के लिए। पटवारी पेपर में अभी तक लगभग 17 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं एवं AE में अराउंड 20+ पीपल इसमें अकाउंट फॉर हो गए हैं। हाँ, अभी 2 हमारे मेन अभियुक्त जो फरार चल रहे संजय धारीवाल एवं डेविड, उनके खिलाफ 50,000 का इनाम घोषित किया जा चुका है। इनकी 82 की कार्रवाई पूर्ण की जा चुकी है एवं 83 की कार्रवाई हेतु न्यायालय में आवेदन किया जा चुका है। पेपर लीक प्रकरण में की जा रही विवेचनाओं की तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी हुई तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए FM न्यूज के साथ। नमस्कार।